भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम रामनवमी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही पावन दिन है, भगवान श्री राम का जन्मदिन है और आज के दिन भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी कथा सुनने से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए प्रेम पूर्वक सुनते हैं भगवान श्री राम के जन्म दिवस के अवसर पर रामनवमी की कथा। अयोध्या में राज्य करते थे महान शासक महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के पुत्र नहीं था। उन्हें बड़ी चिंता थी क्योंकि उनके राज्य को संभालने के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से संपर्क किया और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपनी समस्या बताई। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए महाराज ने एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति श्रृंगी ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा के स्वरूप धन धान्य का दान दिया और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच बांट दिया। इसके बाद यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। महारानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो भी कोई देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा हुआ बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों कैकई और सुमित्रा, इन दोनों ने शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकई के एक पुत्र भरत हुए और माता सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से राजा दशरथ के 4 पुत्रों का स्वागत किया और उनका जन्म दिवस मनाया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश मार्ग से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे रहे। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। भगवान विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध करके सुग्रीव की सहायता करना हो, विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता
और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास स्वीकार करके वन में चले गए, जहाँ माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। वे वही राम हैं जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, परंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य का जीवन यापन करके मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र जी के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी का अवतरण दिवस मनाते हैं, जिसे कि हम रामनवमी के नाम से जानते हैं, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने मध्याह्न काल में अर्थात आज के समय से माने तो 12 बजे के बाद अभिजीत मुहूर्त में पुनर्वसु नक्षत्र में इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। एक समय की बात है, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर के बाद थकान महसूस करने पर भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिख गई। इस कुटिया में जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुँचे तो देखा कि वह बुढ़िया सूत कात रही थी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो वह भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आवभगत में लग गई और उन्हें विश्राम करने को कहा। इसके साथ ही भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण को भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने बुढ़िया से कहा, माई, मेरा हंस भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया के लिए यह काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसके पास मोती नहीं थे, पर बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार मोती मांगे। चूँकि राजा यह जानता था कि बुढ़िया 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है, तो पहले उसने इनकार किया। फिर कई बार अनुरोध करने के बाद राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने कहा, हंस को आप मोती खिला दें, और राम जी ने बुढ़िया के दिए हुए मोती हंस को खिला दिए, जिसके बाद भगवान राम ने भी भोजन ग्रहण किया। भगवान ने प्रसन्न होकर बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा दिया। एक बार पेड़ से मिले मोती को बुढ़िया समेटकर राजा के पास ले गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। तब राजा को मालूम पड़ा कि बुढ़िया के आंगन में एक ऐसा पेड़ है जो वह मोती देता है। इसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया, लेकिन राजा के आंगन में आते ही पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर पर चुभ गया। राजा परेशान होकर दोबारा से वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगा गया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता तो बुढ़िया उसे उठाकर भगवान राम का प्रसाद समझकर प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुत संता
सो मम हित लागी जग अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी ये उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जन ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रुदन ठाना होय बालक सुर भूपा ये चरित जिगा वही हरि पद पावही ते न परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।